आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल की और इजराइल के साथ साथ कतर की, क्योंकि दोनों के दरमियान जबानी जंग छिड़ गई है और ये जबानी जंग कब असलहा वाली जंग में तब्दील हो जाए कह पाना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह का बयान इजराइल दे रहा है, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाली बात आ रही, झूठ पे झूठ बोल रहा है और न सिर्फ ये कि कतर को बल्कि पूरी दुनिया को गुमराह करने का काम कर रहा है। जब दोहा कतर पर अटैक किया इजराइल ने और हमास के जो लीडरान है उनको निशाना बनाए, वो बात अलग है कि हमास के लीडरान बच गए, लेकिन कतर ये तस्वुर करता है, अरब लीग ये मानता है, ओआईसी ये मानता है कि ये हमला हमास के लीडरान पर नहीं, उनके दफ्तर पर नहीं, बल्कि ये हमला कतर पर किया गया। तमाम तनकीद की जाने लगी। अमेरिका ने भी आंख दिखाई, अमेरिका ने भी क्रिटिसाइज किया इजराइल को। अब बयान क्या है, जवाब क्या पेश करे इजराइल? अब जवाब ये पेश किया कि दरअसल हमने कतर पे तो हमला ही नहीं, ये हमारा जो हमला है वो तो दहशतगर्दों पे है, दहशतगर्द के दफ्तर पे है। ये जवाब पेश किया, फिर मिसाल भी पेश कर दी। कहा जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन पर अटैक किया था पाकिस्तान में, यह बिल्कुल उसी तरह का हमला है। ये जवाब पेश किया, लेकिन और यह भी कहा, सुनिए, धमकी भी दी। ऐसा नहीं है कि हमले के बाद इजराइल चुप बैठ गया हो, ऐसा नहीं। धमकी यह दी है कि जहां जहां हमास का दहशतगर्दी का अड्डा होगा, यानी हमास के दफातर होंगे, वहां हम अटैक करेंगे और अगर दोबारा फिर कतर में ये दफ्तर बनाया गया तो फिर हमला करेंगे। ये धमकी दी है। अब इस पे जाहिर है कि कतर को और गुस्सा आया, क्योंकि पहले ही से कतर जख्मी है, कतर लाजवाब है। अवाम की तरफ से, दुनिया की तरफ से सवाल उठ रहा है कि आखिर कतर जवाब क्यों नहीं दे रहा है, कतर हमले क्यों नहीं कर रहा है इजराइल के ऊपर, कतर चुप क्यों है, खामोश क्यों है? क्या कतर डर गया, या कतर की गुलामाना जहनियत जो है वो कुछ करने से रोकती है? आखिर डर किसका है, इजराइल का है या अमेरिका का है? किसके शिकंजे में, इतनी मेहमान नवाजी के नतीजे में क्या ये हमला किया गया? डोनाल्ड ट्रंप की कितनी पिजीराई की कतर ने, यहां तक कि आपको पता है $4 मिलियन का जहाज तक दिया, सोने का जहाज। उसके नतीजे में क्या मिला है? लेकिन अब जो जवाब आया इजराइल के इस बयान में, वो जवाब चौंकाने वाला है और वो जवाब आंख खोलने वाला है और वो जवाब तमाम जो मुस्लिम ममालिक के खास तौर से उन तक पहुंचाने वाला है। ये आप देखिए उन्होंने क्या कहा, ये क्या कहा इजराइल ने कि जहां दफ्तर बनाए जाएंगे तो हमला करेंगे। आपको पता है कि कतर जो है वो एक मीडिएटर था, कतर जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा था हमास और इजराइल के बीच बातचीत में। सिर्फ हमास और इजराइल नहीं, बल्कि आपको याद होगा ईरान और अमेरिका के दरमियान भी बातचीत कराने में कतर का बड़ा अहम किरदार रहा है। कतर सालिस बना हुआ था, यहां भी सालिस बना होता है और आज से नहीं, बहुत जमाने से कई राउंड की बातचीत कतर नहीं करवाई ताकि मामला रुक जाए, जंग थम जाए, बच्चों का कत्ल थम जाए और जो इजराइल के कैप्टिव्स हैं वो छोड़ दिए जाएं। इसमें खतरे भी कतर ने मोल लिए, इसमें दो राय नहीं। मुझे कहने में कोई मुगालता नहीं है, कोई मुगालता नहीं। जाहिर सी बात है, जब आप सालिस बनते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह देंगे नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं। अब ये बात अलग है कि और भी कुछ सवाल उठाए जाएं, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन अब जो इल्जाम लगा कि साहब आपने हमास का दफ्तर क्यों कायम किया, इस पर जो कतर की तरफ से जवाब आया वो आंख खोलने वाला। कतर ने कहा कि ये जो हमास का यहां दफ्तर बना है दोहा में, ये अमेरिका के कहने पे बनाया गया है। अमेरिका सालसी चाहता था, अमेरिका ने कहा था कि हमास का दफ्तर यहां बनाया जाए, उसकी वजह से ये दफ्तर यहां बनाया गया। और सुनिए जो बयान जारी किया है कतरी वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिमुस सानी ने बुध के रोज CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इजराइल में कोई भी सियासतदान नेतन्याहू से लेकर बेनेट और
लेबेट तक और कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेट से लेकर के मोसाद और वजारत दिफा तक अगर दोहा में हमास के दफ्तर के कयाम से लाइल्मी जाहिर करे तो ये बात हरगिज दुरुस्त नहीं है, ये झूठ है। उन्हें पता है क्योंकि बातचीत हो रही है, दफ्तर के बारे में पता है, तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये कहने का मतलब ये लाइल्मी क्यों जाहिर कर रहे हैं? क्या कोई खुफिया तौर पे हमास के लीडरान का दफ्तर बना हुआ था? क्या कोई खुफिया दहशतगर्द यहां पाले गए थे? और फिर वो दहशतगर्द कैसे हो गए? आप उनसे बातचीत कर रहे हो, आप मुज़ाकरात हो रहा है, अमेरिका बातचीत कर रहा है, फिर वो हुकूमत में हमास रही है, आज भी हमास की गदा पे हुकूमत है। अगर देखा जाए तो आज भी वहां पे निज़ाम कायम है, भले ही वो अलग हो। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को पनाह देने का बहाना बनाकर कतर पर हमला करना बेजवाज है, बिला जवाज है। कहा यह दहशतगर्दी का बहाना बनाकर हमला किया गया, ये गलत है, क्योंकि बातचीत तो हो ही रही थी ना। तो अगर बातचीत हो रही है, लीडरान को लाया जा रहा है, नुमाइंदगान, तो ये दहशतगर्द कैसे हो गए? कैसे इन्हें दहशतगर्द मान लिया जाए? ये तो गलत है, झूठ है, प्रोपगंडा है। और क्या कहा? कतर के वजीर आजम ने मजीद कहा कि हम समझ रहे थे कि हमारा वास्ता मुहज्जब लोगों से है और हम इसी बुनियाद पर पेश आ रहे थे। यानी कहा कि हम इजराइल को मुहज्जब समझ रहे थे, हम इनको बेहतर समझ रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं और हम इसी तरह से इनके साथ पेश आ रहे थे, लेकिन ये तो गड़बड़ निकल गया। तो अब इस तरह की सोच जाहिर है कि अरब में पैदा हो रही। वो अब बयान से पता चलता है कि इनके जख्म लगा है, कारी जख्म, और इनके पीठ में छुरा भोंका गया। क्योंकि आपको याद होगा जब ईरान मुसलसल अटैक कर रहा था इजराइल पर, यह भी मैं बता दूं, तो बहुत बेचैन हो गया था इजराइल। अमेरिका ने अटैक किया, उसका भी कोई असर नहीं था। अब कैसे जंग बंदी हो, तब भी कतर ने अहम रोल अदा किया था, क्योंकि कतर के जरिए ही अमेरिका ने ईरान से जंग बंदी की बात कही थी। जी हां, कतर के जरिए से। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि साहब ये तो दहशतगर्द थे, इसलिए हमने उन पर अटैक किया, इसमें गलत क्या है? तो उसका जवाब यहाँ पे अपने इंटरव्यू में जो कतरी वजीर आजम है उन्होंने दिया है। अब देखना यह है कि इजराइल का इस पे क्या जवाब आता है। लेकिन खबर यह आ रही है कि कतर गुस्से में है, अरब गुस्से में है, और इसका जवाब दो तरीके से दिया जा सकता है। या तो सिफारत खाने, तजारत, ये तमाम अरब जो है वो बंद कर दें और अपने आप को चीन की तरफ मोड़ दें, और या फिर दूसरा ये कि हमले के तौर पर जवाब दें। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ मेंबरशिप भी अगर हमारे चैनल की लेते हैं तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे, और इससे हमारा चैनल ग्रो भी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।